इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ सकता है। उद्धव सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा फैसला हुआ है। तो वहीं 18 साल के ऊपर सभी लोगों को फ्री वैक्सीन देने पर भी फैसला हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। महाराष्ट्र में 5 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। फ्री वैक्सीनेशन पर उद्धव सरकार 6,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला अब से कुछ देर पहले कोरोना संकट को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ सकता है। जो उद्धव सरकार की आज बैठक हुई, उस बैठक में यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में अब लगभग लॉकडाउन लगना तय है, बढ़ना तय है और ये जो समय अवधि है ये 15 दिन और बढ़ाई जा सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन यहां पर 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ सकता है। यह बड़ी खबर सामने आई है उद्धव सरकार की बैठक के बाद। और इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल रही है वो महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर मिल रही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हालात पूरे देश में और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। और यही कारण है कि कोविड की चेन को अगर तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है। और इसी तरह के संकेत उद्धव सरकार की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। 15 दिन का लॉकडाउन यहां पर बढ़ सकता है, इस तरह की बातें सामने आई हैं और जल्द ही इस पर पुष्टि भी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी के बीच लगातार इसका खतरा बढ़ता जा रहा है, देश में जो आधे से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र भारत का कोरोना का एपिसेंटर है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने आज अपनी बैठक में यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य का। दिनेश, आपसे हम विस्तार से समझना चाहेंगे कि क्या फैसला बैठक में लिया गया है। एक सबसे बड़ा फैसला कि 18 प्लस की उम्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा। इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ना तय है। ये साफ तौर पे जितने भी कैबिनेट में मंत्री थे उन्होंने एक सुर में कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। जिस तरह से अब तक लॉकडाउन लगाया गया उसके नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन खत्म जो 1 तारीख को खत्म हो रहा है, अगर उसे जो है खोल दिया गया तब जा केसेस फिर एक बार बढ़ सकते हैं। और इसीलिए अब इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ये लॉकडाउन करीब 15 दिनों तक के लिए बढ़ सकता है, लेकिन कितने दिनों तक के बढ़ेगा इस बारे में मुख्यमंत्री फैसला जो है आखिरी दिन लेंगे। जी दिनेश, मैं साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो वैक्सीनेशन की बात आपने कही, महाराष्ट्र सरकार के लिहाज से ये बात सामने आई है कि अब युवाओं को फ्री में वैक्सीनेशन लगेगा, इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, युवाओं को सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगेगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन जो है 1 तारीख से नहीं शुरू होने वाला। ये महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है। देश के अन्य हिस्सों में भले 1 मई से तमाम 18 प्लस के लोगों को जो है वैक्सीन लग जाए, लेकिन देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जो युवा जो है उन्हें इंतजार करना होगा। फिलहाल जो स्टॉक है वो काफी कम है और सरकार को ये लगता है कि जो है अगर अभी अलाउ कर दिया गया, उतना ज्यादा अरेंजमेंट नहीं है तो जो सेंटर होंगे वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ राजेश टोपे है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। काही नागरिक आहेत त्यांचं राष्ट्रीय लसीकरणाचा कार्यक्रम तो सुरूच राहील। देखिए आपण दररोज सध्या 4 लाख 3 लाख 5 लाख 4 लाख जे काही करत असू, जेवढे डोस येत आहेत तेवढे आपल्या हातात वो बता रहे की पण आपल्याला जेवढे डोस मिळत आहेत त्या डोसेसच्या अनुषंगाने आपला राष्ट्रीय लसीकरणाचा कार्यक्रम हा सुरूच राहील। सर एक चीज अरेंजमेंट नहीं है। 1 मई से आपने कहा कि थोड़ा इंतजार करना होगा युवाओं को, क्या उतने अरेंजमेंट नहीं है? आखिर क्यों देश के अन्य हिस्सों में जो है वहां पे अलाउ करें, महाराष्ट्र में ऐसी क्या समस्या है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राज्य 1 मई को एक्चुअल फुल फ्लेजेड जिसको हम बोलते हैं लसीकरण शुरू कर पाएगा, क्योंकि
आज सप्लाई करने वाले दो ही कंपनीज है और दोनों कंपनीज को हमने 8-8 दिन पहले चिट्ठी लिख के बुकिंग करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पहले एडवांस बुकिंग है, उनका प्रोडक्शन एडवांस बुक्ड है और इसीलिए वो जरूर देंगे, लेकिन बाद में देंगे ऐसा उन्होंने कहा है। इसीलिए 1 मई को हमें जरूर 2-4-5 टीकाकरण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतने ही करके फिर 2-4 दिन के बाद बंद करना ये कोई ठीक बात नहीं रहेगी। इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कन्सिस्टन्सी रहनी चाहिए, सातत्य असलं पाहिजे। ह्या सगळ्या गोष्टी ये सभी बातें सही में इसको अहमियत है और इसीलिए शुरू करने में 1 मई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4-5 लाख हमारे को टीके जरूर मिल सकते हैं और उससे हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर बंद करना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन ये सबसे आह्वान है, चैलेंज है। सर, आपने ये भी कहा कि लॉकडाउन वैक्सीन आप लोग टीकाकरण रोज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही टीके मिल रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती, जिस वजह से आज भी हम देख रहे थे बहुत सारे सेंटर्स को बंद करना पड़ा था आपको। बिल्कुल, ये 45 साल की उम्र के आगे के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इस तरह का आज चित्र हमें दिख रहा है। करने के लिए तो देखिए 2 चीजें यहाँ पर जो है राजेश टोपे इन्होंने साफ तौर पे बताई है कि 1 तारीख से वो वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, लेकिन टीके की अवेलेबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। एक दूसरा और भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। ये जो तमाम टीकाकरण के जो मौजूदा सेंटर्स है वो कोरोना का गढ़ बन सकते हैं, वहां से कोरोना फैल सकता है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना होगा युवाओं को। इसके साथ वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की प्रतिदिन की जो कैपेसिटी है वो करीब 8 लाख की है, लेकिन उन्हें जो है प्रतिदिन जो डोजेस मिल रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो सिर्फ 1.5 से 2 लाख मिल रहे हैं। और इस वजह से आज भी हम जो लगातार राज्य के कई हिस्सों में देख रहे थे कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना होगा। राहत की बात यह है कि सबको मुफ्त मिलेगा, किसी को भी अपने जेब से पैसे देने नहीं होंगे सरकारी केंद्रों पर टीका लगवाते वक्त। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा फैसला लॉकडाउन का, हम लगातार कह रहे थे, देखिए इतने दिनों से हम देख रहे हैं रोजाना, पिछले हफ्ते भर से अगर बात करें तो रोजाना एक दिन छोड़ दिया जाए तो 60,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। और सरकार को लगता है कि अभी थोड़ी बहुत जो कमी हम मुंबई में देख रहे हैं या फिर अन्य शहरों में देख रहे हैं, लॉकडाउन को हटा दिया जाता है तो और ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी, काबू जो है कोरोना केसेस वो बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं है। जब 45 प्लस वालों के लिए नहीं है तो सोचिए 18 प्लस वालों के लिए क्या हाल होगा। बहरहाल आप बने रहिए। राजेश टोपे ने इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ कहा, एक बारी वो भी हम देखते हैं। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो टीकाकरण होने वाला है वो टीकाकरण महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए मुफ्त करने का है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें 6,500 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। उसको मान्यता आज राज्य सरकार के कैबिनेट ने दी है और करीबन 5 करोड़ 71 लाख फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है, फैमिलीज नहीं लोग इन्वॉल्व है और इनको हर एक को 2 डोसेस अगर देना है तो करीबन 12 करोड़ डोसेस खरीदी करना पड़ेगी। ये 12 करोड़ डोसेस को खरीदी करने का निर्णय राज्य शासन ने दिया है और अभी हमारे पास 2 ही विकल्प है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हम दोनों को भी लेटर दिए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। उसमें से कोवैक्सीन का एक रिप्लाई लेटर का आया है जिसमें प्राइस कुछ 600 रुपया उन्होंने रखी है और शेड्यूल दिया है कि हम मई में 10 लाख, जून में 10 लाख और आगे आने वाले महीनों में 20-20 लाख ऐसा उन्होंने शेड्यूल दिया है। कोविशील्ड 1 करोड़ वैक्सीन पर मंथ देने के बारे में उन्होंने एक मुख्य चर्चा की है, कोई राइटिंग में उसमें अभी दिया नहीं है। तो हमारे को करीबन 6 महीने में अगर ये वैक्सीनेशन का टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा करना है तो इसको 2 करोड़ वैक्सीन या 2 करोड़ टीकाकरण हर महीने में होना जरूरी है। महाराष्ट्र में टीकाकरण करने के लिए करीबन 13,000 सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में संस्था उपलब्ध है और इसीलिए बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारे पास
ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास AEFI की सिस्टम्स उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है, तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो स्पुतनिक से भी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अभी ये अगर चर्चा फाइनलाइजेशन होती है तो 3 वैक्सीन्स को लेकर हम टीकाकरण महाराष्ट्र की जनता का करने जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे करेंगे तो हर सेंटर में भीड़ न हो, इनडिसिप्लिन न हो, सब अनुशासन से काम हो और किसी को भी मानसिक यानी कोई तकलीफ न हो। इसीलिए कोविन के ऐप के माध्यम से ही ये काम होगा। केंद्र शासन का ये निर्देश है कि सभी लोगों ने पहले 18 से 44 साल के उम्र के लोगों ने भी पहले रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन ज़रूरी है और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो वहां पर अपॉइंटमेंट लेना भी ऑनलाइन ज़रूरी है। राजेश टोपे को आपने सुना, उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। क्या 90 करोड़ हिंदुस्तानियों का टीकाकरण संभव है? बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।